राधे राधे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिव जी पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, शिव जी के माता पिता का नाम अष्टंगी देवी और काल ब्रह्मा है, जिन्हें दुर्गा माता और सदाशिव भी कहते हैं। हम सभी को ये भी पता है कि शिव जी के सिर पर चंद्रमा क्यों विराजित होते हैं। यदि नहीं पता है तो हम हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, इससे आप सभी को इसकी जानकारी हासिल हो जाएगी। इसी के साथ साथ शिव जी की जटाओं में गंगा भी विराजित होती है। शिव जी के गले में नाग देवता भी विराजित होते हैं। जहां पर भी शिवलिंग की स्थापना की जाती है, वहां पर साथ में नाग देवता की स्थापना जरूर की जाती है। शिव जी के साथ साथ नाग देवता की पूजा भी की जाती है। इवन नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ साथ भगवान भोलेनाथ को भी पूजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई कनेक्शन नाग देवता और महादेव जी के बीच में भी है। इसी के साथ साथ जब गंगा जी महादेव जी पे विराजित हुए हैं, तो वहाँ पर गंगा जी का भी कोई ना कोई संदर्भ महादेव जी के साथ जरूर होगा। क्या हम सभी को ये बातें पता है? यदि नहीं पता है तो आइए, मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं नाग देवता की और गंगा मैया की, कैसे विराजित हुए नाग देवता महादेव जी के गले में, आइए सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इन नाग देवता का नाम क्या है? तो सबसे पहले मैं बताता हूं, इनका नाम वासुकी नाग है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र मंथन जब हुआ था, वासुकी नाग ने रस्सी का रूप धारण करके समुद्र को बांधने में मदद की थी। इस वजह से भी महादेव जी वासुकी नाग से प्रसन्न हुए थे। वासुकी नाग को नागों का राजा कहा गया और एक पवित्र स्थान देने के लिए भगवान शिव ने उनको अपने गले में स्थान दिया। यहाँ पर एक सोचने वाली बात और है, नाग नागिन के जो प्रमुख देवता हैं वे भी भोलेनाथ जी ही माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि वासुकी जी ने महादेव जी की बहुत पूजाएं की हैं। महादेव जी को बहुत तन मन और धन से पूजा है, बहुत आराधनाएं महादेव जी की हैं। इस वजह से भी महादेव जी प्रसन्न हुए थे और उन्हें ये पवित्र स्थान देने की चेष्टा की थी। अब यहाँ पर एक और बात हमारे सामने है, महादेव जी के जो जटाएं हैं, उन जटाओं में गंगा मैया कैसे विराजित हो? तो दोस्तों, एक राजा हुए करते थे पृथ्वी लोक पर, जिन्हें भागीरथ जी के नाम से जाना जाता था। ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, पौराणिक कथाओं के आधार पर बता रहा हूँ। जो ज्ञान मैं प्राप्त कर रहा हूँ, वही ज्ञान मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भागीरथ जी राजा थे, उनके माता पिता का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। अपने माता पिता के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने गंगा मैया की बहुत आराधनाएं की, बहुत पाठ पूजाएं की, बहुत मनाने की कोशिश की और बहुत ध्यान लगाने की कोशिश की गंगा मैया को प्रसन्न करने की। जब गंगा मैया प्रसन्न हुई तो उन्होंने मांगा उनसे कि मांगिए, क्या आशीर्वाद आप चाहते हैं मुझसे? तो उन्होंने कहा कि जो वासुदेव जी के चरणों से आप बह रहे हैं, आपको यहाँ पृथ्वी लोक तक आना है, धरती तक आना है। लेकिन हम सभी को पता है, यदि नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, गंगा मैया का वेग इतना तेज है कि यदि वह परलोक से सीधा धरती लोक पर आते तो शायद धरती को फाड़ करके पाताल लोक में प्रवेश कर लेते। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर गंगा मैया फैलने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही भागीरथ जी को इस बात का पता चला, इस बात की मंशा उनके दिमाग में आई, उन्होंने महादेव जी की भक्ति करना स्टार्ट किया। उन्होंने भोलेनाथ जी की बहुत भक्ति करी। भोलेनाथ जी उनकी भक्ति से, उनकी साधना से प्रसन्न हुए और एक दिन उनके सामने प्रकट होकर के उनसे पूछा कि बताइए क्या चाहते हैं आप? तो उन्होंने अपनी पूरी व्यथा भोलेनाथ जी को सुना दी। अब जब गंगा मैया धरती पर प्रवेश करने के लिए विचलित हो रही थी, फैलने को तैयार हो रही थी, तो भोलेनाथ जी ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में बांध दिया।
जी हाँ दोस्तों, जटाओं में बांधने के बाद जब भोलेनाथ जी पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उन्होंने उन गंगा मैया को एक छोटे से, जो कहते हैं ना, जिसको खड्डा बोल सकते हैं, छोटी सी जगह बोल सकते हैं, वहाँ पर अवतरित कर दिया सूक्ष्म रूप में। वह गंगा मैया वहाँ से 7 जगहों पर 7 रास्तों से पूरे विश्व में या फिर पूरे हिंदुस्तान में घूमती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बात कही जाती है कि शिव जी जो हैं वे गंगा में भी समाहित मिलते हैं। शिव जी जो हैं वे प्रत्येक कण कण में समाहित मिलते हैं, आकाश में, पाताल में, इवन जानवरों की रक्षा के लिए भी शिव जी उतने ही तत्पर रहते हैं जितने कि इंसानों की रक्षा के लिए। जी हाँ दोस्तों, शिव जी के जो वाहन हैं वे नंदी देव हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि नंदी देव ही शिव जी हैं, या मैं यूं कह दूं कि शिव जी ही नंदी देव हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे मैं ऐसा कह रहा हूं, आपको अगले वीडियो में इन सारी चीजों की जानकारी मैं दूंगा कि शिव जी के वाहन नंदी देव क्यों हैं, क्यों नंदी देव ही शिव जी का रूप माना जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह चर्चा करने के विषय है। इसी के साथ साथ कल हम चर्चा करेंगे महादेव जी के सिर पर भस्म क्यों रमाई जाती है। ये प्रमुख और विशेष टॉपिक्स जानने के लिए बने रहिएगा इस YouTube चैनल पे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियाँ समय समय पर आप तक पहुँच सके और आप सभी उनका लाभ ले सके। धन्यवाद। राधे राधे।